ओरा और रोग। ओरा का रोगों से क्या संबंध है? मनुष्य का ऊर्जा क्षेत्र हमेशा ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करता है। शरीर में रोग आने से पहले हमारे शरीर के ओरा में वह बहुत पहले आ चुका होता है और ओरा का कलर चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यह ओरा कवच हमारे जीवन में भी बदलाव ला रहा है। साथ ही साथ यही ओरा हमारे शरीर में रोगों को, नेगेटिव ऊर्जा को आने से रोकता है। हमारी देह, मन और भावना का अस्तित्व इसी ऊर्जा के कारण है। प्रभामंडल हमारा आवरण है जो हमारे आंतरिक ऊर्जा पिंड और बाहरी देह को लपेट कर रखता है। हमारे चक्र इस ऊर्जा आवरण के छिद्र हैं जो शरीर में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर इस अनंत ऊर्जा के प्रभाव और परिवहन को संतुलित करते रहते हैं। यही ऊर्जा क्षेत्र आरोग्य और रोग के कारक हैं। यह जरूरी है कि हम रोग को गहराई से समझें। हम विश्लेषण करें कि रोग का अभिप्राय क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कह रहा है। प्रत्येक रोग हमारे शरीर की तरफ से एक संदेश होता है कि देखो, शरीर में कुछ गलत हो रहा है जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं। और लेकिन हम अपने ही अंतर्मन की नहीं सुन पाते हैं और इस न सुन पाने को ही, बहुत जरूरी बातों को, शरीर की खास भावना को हम अनदेखा कर रहे होते हैं। कई बार आरोग्य प्राप्ति के लिए चिकित्सक की औषधि से ज्यादा इसी बात को समझने की जरूरत होती है कि रोग हमें क्या संदेश दे रहा है। रोग, प्रत्येक रोग हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है। जैसे अगर हाई बीपी होना शुरू हुआ है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो रहा है, या मधुमेह है अर्थात आपके शुगर का लेवल शरीर में बढ़ना शुरू हो गया है। कोई भी रोग या तो शरीर में कुछ बढ़ने से होता है या कुछ घटने से होता है। तो जो बढ़ना और घटना है वो संकेत है। आपका रोग आपको संकेत दे रहा होता है कि शरीर में क्या चीज अनियंत्रित हो रही है, क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज घट रही है। अब जो चीज घटने से रोग हुआ है, अगर कुछ ऐसा लेना शुरू कर दें कि रोग में जो घटा है वो संतुलित हो जाए तो रोग मुक्त हो सकते हैं। या फिर कोई चीज अगर बढ़ रही है तो क्या ऐसा लेना बंद कर दें कि वो बढ़ना बंद हो जाए, तो हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो शरीर के रोगों का संबंध गहरा संबंध है और इसको हमें समझने की जरूरत है। हम प्रत्येक रोग से ये जाने कि इसका मेरा क्या संबंध है, रोग क्या कह रहा है। जब हम इसको जान लेंगे तो रोग को ठीक करना भी सहज हो जाएगा। व्यक्ति की प्रत्येक भावना का, संकल्प का व मानसिक स्थिति का प्रभाव तंत्र और क्षेत्र पर पड़ता है और वह जैसी भावना करता है और उसी से घटता बढ़ता जाता है। साधारणतः किसी भी रोग व्याधि के दो प्रकार होते हैं, एक बाहरी कारण और एक आंतरिक कारण। आंतरिक कारणों से मानसिक रोग होते हैं, जैसे नकारात्मकता, चिंतन, क्रोध, घृणा, अहंकार, बदले की भावना, कटुता, असुरक्षा की भावना, असफलता की भावना, किसी अनुभव वस्तु का डर, अपराध बोध, लालच आदि सभी आपके आंतरिक कारण है, भावनात्मक कारण, आपके भाव जो रोगों का कारण बनते हैं। दूसरा बाहरी कारण, दूषित वातावरण का कारण, दूषित खान पान का कारण। दूषित वातावरण, कीटाणु, विषाणु, आहार विहार, दिनचर्या आदि का असंतुलन होता है, जिससे बाहरी कारणों से हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो जो बाहरी कारण है उनको रोकने के लिए हमें अपने खान पान पर ध्यान देना है, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है और जो बाहर का वातावरण है उस पर भी ध्यान देना है। जैसे सर्दी आ गई तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं, तो अपने बाहर के वातावरण पर, अपने खान पान पर, अपने आहार पर, अपने दिनचर्या पर जब आप ध्यान देंगे तो हम बाहरी रोगों से बच जाएंगे। अंदर के भाव, जब आप औरा क्षेत्र को हील करेंगे तो आपके भाव बदल जाएंगे। आप अब तक जो अभ्यास कर रहे हैं
उन अभ्यासों से आप अपने अंदर बहुत से बदलाव महसूस कर रहे होंगे। अब तक आप लगातार 8-10 दिन से अभ्यास कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे जो लोग लगातार अभ्यास कर रहे हैं वो लोग केवल अपने अंदर बहुत सारे चेंजिंग महसूस कर रहे होंगे। उनके अंदर जो आलस था वो खत्म होता जा रहा है, उनका शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है, उनकी थकान खत्म होती जा रही है, जो बीमारियां हैं उनमें भी लाभ हो रहा है, क्योंकि पहले दिन से ही आपका शरीर हील होना शुरू हो चुका है। आपने पहले दिन से उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है और 8-10 दिन में उसका प्रभाव आपको महसूस होने लगता है भौतिक शरीर पर। सूक्ष्म शरीर में या ऑरा क्षेत्र में तो वो प्रभाव बहुत पहले से महसूस हो जाता है, लेकिन भौतिक शरीर में प्रभाव आते तक 8 से 10 दिन लग सकते हैं। भावों में परिवर्तन पहले दूसरे दिन से ही लग जाता है। आपके अंदर चिंता है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप देखते हैं कि 1-2 दिन अभ्यास करने के बाद ही आपको नींद आने लगती है, आपका मन शांत रहने लगता है, आप अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। इसका मतलब आपके भावनात्मकता में परिवर्तन आ रहा है। वहीं भौतिक शरीर में धीरे धीरे दर्द कम होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव भौतिक शरीर में वहां दिखाई देता है जब दर्द होते हैं। ऑर्गन्स में अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं हमें जल्दी पता नहीं चलता। जैसे अगर किसी का हार्ट डिस्टर्ब है या किसी का लीवर डिस्टर्ब है या किसी का कोई ऑर्गन्स डिस्टर्ब है, उसके कारण अगर बीमारी है तो उसे ठीक होने में समय लगेगा और हमें अंदर का पता भी नहीं चलता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर किसी को दर्द है, आप उसे हील किया, तुरंत उसका दर्द कम हो गया, तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि हाँ कुछ हुआ है। इसलिए जिन व्यक्तियों के दर्द हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इसी प्रकार आपके अंदर के ऑर्गन्स भी हील हो रहे हैं। आपके शरीर के अंदर की बीमारियां जिनका आपको पता ही नहीं है कि बीमारी आने वाली हैं वो भी ठीक हो रही हैं। तो हम की ऊर्जा की हीलिंग से, की साधना से जो बीमारियां हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं, जो आने वाली हैं उससे बच जाते हैं और जो ठीक हो चुकी हैं फिर भी उनका कुछ नकारात्मक प्रभाव अगर बॉडी में है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और आपको देखना, महसूस करना और नापना आप सीखने वाले हैं। तो कैसे हम ऑरा को देखें, कैसे हम ऑरा को जानें और कैसे इसको नापें। आप किसी भी दीवार के सामने अपने हाथ के अंगूठे को सीधा करके ऐसे करके ले जाना है और फिर उस अंगूठे को लगातार एक पलक देखना है। उस अंगूठे के टॉप पर आपको अपनी निगाह को रोक देना है, लगातार उसे देखना है। एक पलक कुछ देर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके चारों ओर से एक रोशनी की लेयर बन गई है। जैसा आप अंगूठे को देख रहे हैं तो इस अंगूठे के चारों ओर एक प्रकाश की लेयर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये लेयर हल्के भूरे रंग की होगी और धीरे धीरे गोल हो जाएगी और लगातार बड़ी होती जाएगी, जिसको आप जितना ज्यादा देर देखेंगे ये उतना ही ज्यादा चमकदार होता जाएगा, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होता जाएगा। आप इसको लगातार देखें, ऐप पलक देखें और जब अगर ज्यादा लंबे समय तक देख पाए तो आपको इसमें कलर भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये कलर आपके ऑरा के कलर को बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या प्रभाव है और ये आपके ऊर्जा की पहली परत है जो शरीर से टच है, क्योंकि पहली परत को आप आसानी से देख पाते हैं। इससे आगे की जो परतें हैं उनको देखने के लिए अभ्यास की जरूरत है। लंबे समय तक अभ्यास जब आप करेंगे तब आप उसको देख पाएंगे, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप अंगूठे के ऑरा क्षेत्र को देख पाए हैं। अब दूसरा अभ्यास, इसी प्रकार आप हाथ की हथेली को ऐसे सामने कर दें और हथेली के यहाँ पर आपको निगाह रुकानी है। आपको लगातार इस बिंदु पर जहां दोनों उंगलियां बीच वाली आ रही हैं और मिल रही हैं वहां पर आपको देखना है। जब आप लगातार इस बिंदु पर देखेंगे तो आपको हथेली के चारों ओर एक प्रकाश दिखाई देगा। हर उंगली के चारों ओर एक लेयर सी बनती चली जाएगी और पूरी हथेली के चारों ओर भी एक लेयर बनती चली जाएगी।
अगर आपने कपड़ा थोड़ा नीचे कर रखा है तो हाथ के चारों ओर भी पूरी एक लेयर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये आपका हो रहा है। हाथ के चारों ओर जो लेयर तैयार हो रही है वह आपका ऑरा क्षेत्र है। लगातार जब आप इसे देखेंगे तो एक हल्का भूरे रंग का ऑरा दिखाई देगा, क्योंकि ये आपकी पहला दिन है, आपने शुरुआत की है आज ऑरा देखने की। जब हम लगातार इसको देखते हैं तो ये प्रभाव बड़ा होता चला जाता है और आपको इसमें रंग भी दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह से ऑरा को देख सकते हैं। अब हम स्वयं का ऑरा कैसे देखें? एक बड़े मिरर के सामने, आईने के सामने आप खड़े हो जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर फोकस करें। लगातार जब आप चेहरे को देखेंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे तो आपके सिर के चारों ओर एक ऊर्जा की परत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जो अभी आपने अंगूठे के या हथेली के चारों ओर देखी, वही परत आपको अपने सिर के चारों ओर दिखाई देनी शुरू होगी। और लंबे समय तक जब आप अभ्यास करेंगे तो वो परत बड़ी होती जाएगी। फिर उसके बाद उसमें कलर भी आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप लंबे समय तक और देखेंगे तो वह चेहरा आपका गायब हो जाएगा। केवल एक ऊर्जा का चक्र बना रह जाएगा। केवल एक ऑरा क्षेत्र आपको दिखाई देगा, लेकिन लंबे अभ्यास के बाद। और उस ऑरा क्षेत्र में आपको रंग बिरंगे परतें दिखाई देंगी। कहीं कोई लाल रंग होगा, कहीं पीला होगा, कहीं हरा होगा, कहीं गुलाबी होगा। किसी हिस्से में जो कलर ज्यादा है उसका प्रभाव क्या है, जो कम है उसका प्रभाव क्या है, वो आप आगे जानेंगे। तो इस प्रकार आप अपना ऑरा क्षेत्र को भी देख सकते हैं। अगर किसी और का व्यक्ति का ऑरा देखना है तो उसे सामने दीवार पर खड़ा कर दें और दीवार से लगभग 1 फुट पहले, दीवार से टच नहीं करना है, कम से कम 6 इंच तो दूर रखना ही है। अब उसकी आज्ञा चक्र पर दिखाई दें, लगातार उसकी आज्ञा चक्र पर फोकस करें। जब आप उसकी आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे तो उसके सिर के चारों ओर भी वही प्रकाश का गोला दिखाई देगा। अगर लगातार देखते रहे, आपके देखने की क्षमता ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि उसका चेहरा गायब हो जाता है, केवल कलर ही कलर रह जाते हैं। और वो कलर डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सोच क्या है, व्यवहार क्या है, उसका क्रियाकलाप क्या है, उसको क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, कितनी नकारात्मक ऊर्जा है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है। तो इस प्रकार हम स्वयं का भी ऑरा देख सकते हैं, दूसरे का भी ऑरा देख सकते हैं। इसी प्रकार हम चांदनी रात में चंद्रमा का या किसी पेड़ पौधे का या किसी भी वस्तु का ऑरा देख सकते हैं। आपको लगातार अभ्यास करना है प्रत्येक वस्तु पर। जब आप लगातार प्रत्येक वस्तु पर इसको अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा देखने की क्षमता बढ़ती जा रही है। और इस अभ्यासों से आपके चेहरे पर भी एक दिव्य चमक पैदा होने लगेगी, क्योंकि आप जब अभ्यास करेंगे, लगातार ऑरा क्षेत्र को देखेंगे तो आपका ऑरा क्षेत्र प्रबल स्वयं हो जाएगा, क्योंकि हम अपने माइंड को एकाग्र कर रहे हैं। जब जब हमारा माइंड एकाग्र होगा, जब जब हमारा माइंड स्थिर होगा, तब हमारे ऑरा क्षेत्र में वृद्धि होगी। और ऑरा क्षेत्र की वृद्धि से हमारे चेहरे पर एक अद्भुत चमक का निर्माण होगा, जिस चमक को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। आपने संत महात्मा के चेहरे पर ऐसी चमक देखी होगी कि जब उनके चेहरे को कोई देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि उनका चेहरा ऊर्जा से भरपूर होता है, उनका ऑरा क्षेत्र बड़ा प्रबल होता है। और जिस व्यक्ति का ऑरा क्षेत्र जितना ज्यादा प्रबल होगा, उसके चेहरे पर उतनी ही दिव्य चमक ज्यादा होगी। अब ऑरा क्षेत्र को एहसास कैसे करें? एहसास करने के लिए एनर्जी बॉल का अभ्यास। एनर्जी बॉल के अभ्यास में दोनों हाथ की हथेली को रब करते हैं, तेजी से रब करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने ले जाते हैं, जितनी दूर ले जा सकते हैं। और फिर धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि ऑरा क्षेत्र काफी प्रबल है हमारा, तो आप हथेली को देखेंगे कि हमें यहाँ पर भी अपनी ऊर्जा का महसूस हो रही है। लेकिन आप धीरे धीरे जब पास में लाएंगे, हल्का हल्का, तो आपको उन दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में एक ऊर्जा क्षेत्र महसूस होगा, एक ऊर्जा का आभास होगा। दोनों हाथों में एक दूसरे में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस कर पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई ऊर्जा का गोला आपके हाथों के बीच में आ चुका है।
और जब आप हाथों को ऊपर नीचे धीरे धीरे इस तरह से ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वह गोल घूम रहा है, वह बॉल की नुमा ऊर्जा घूम रही है। ये जितना ज्यादा दूर होगा, जितनी ज्यादा दूर से महसूस होगा, उतना ही आपका ऑरा क्षेत्र मजबूत है। अगर ये ऑरा क्षेत्र आपका लगभग 3 फुट तक भी महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आपका ऑरा क्षेत्र कम से कम 20 मीटर के आसपास का है। अगर ये ऑरा क्षेत्र आपको कम दूरी पर महसूस हो रहा है, मान लीजिए 5-6 इंच की दूरी पर, तो आपका ऑरा क्षेत्र 2 से 3 मीटर का है। अगर 6 इंच की से भी कम की दूरी है तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, आपके अंदर नकारात्मकता का प्रभाव है। आप अपने भावों को बदलें, आपको अंदर रोगों का प्रभाव है, आपको रोगों को ठीक करने की जरूरत है। तो हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि सामने वाले के अंदर रोग हैं या उसका ऑरा मजबूत है तो कितना मजबूत है। जितना ऑरा क्षेत्र दूर से महसूस हो रहा है हाथों में, जितनी दूर से ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे, उतना ही ऑरा क्षेत्र मजबूत होगा। तो सामने वाले को इस अभ्यास को करवा कर हम देख सकते हैं, या फिर कुछ ऑरा के सामने वाले व्यक्ति को खड़ा कर दें और आप अपने हाथों को इस तरह से कर लें, कप की तरह बना लें, थोड़ा सा रब करें, ऊर्जा को आह्वान करें, प्रार्थना करें कि मेरे हाथों में है परमात्मा, ऊर्जा को जागृत करें, ऊर्जा जागृत हो, मेरे हाथों में ऊर्जा का प्रभाव जागृत करें। अब आप हाथों को इस तरह से खड़े कर लें और सामने व्यक्ति जो खड़ा है उसकी तरफ जाएं। और जैसे ही आपको लगे कि उस व्यक्ति का ऑरा टच होगा तो या तो उस व्यक्ति को प्रभाव पता चलेगा और आपके हाथों को भी महसूस होगा कि आप उसके ऑरा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आपकी ऊर्जा टच करेगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा। इससे हम जान लेंगे कि उसका ऑरा कितनी दूर तक फैला हुआ है। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, कुछ कॉपर की रोड आती हैं, उनसे भी हम ऑरा क्षेत्र नापते हैं, या फिर कुछ पेंडुलम भी आते हैं क्रिस्टल के, उनसे भी हम ऑरा क्षेत्र को नापते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने हाथों की हथेलियों से ऊर्जा को नापें, क्योंकि आप महसूस कर पाते हैं उस व्यक्ति की ऑरा को। साथ ही साथ जब आप हाथों से नापेंगे तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक है, सकारात्मक है, कैसा उसकी ऊर्जा में प्रभाव है, वो सब भी आप आसानी से जान पाएंगे। तो इसलिए आप जब भी किसी का ऑरा क्षेत्र नापें तो आप अपने हाथों से नापें, न कि किसी इंस्ट्रूमेंट से नापें। ऑरा के ऊर्जा को बढ़ाने का एक अभ्यास, या यूं कहें कि आपके अंदर संकल्प शक्ति को मजबूत करने का अभ्यास, या एक ऐसी साधना जिससे आप स्वयं भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इस अभ्यास के लिए आप सूर्य की तरफ पीठ कर खड़े हो जाएं और आसमान की ओर, ऊपर की ओर देखना शुरू करें। ऊपर गर्दन उठाकर नहीं देखना, आप ऊपर सामने की ओर आसमान को देखें और लगभग अपने से लगभग 5 फुट की दूरी पर आपको निगाहों को रोक कर रखना है। जब लगातार आप 5 फुट की दूरी पर लगातार निगाह को रोकेंगे तो वहां पर कुछ तारे से कुछ ब्रह्मांड में घूमते हुए नजर आएंगे। उन तारों की पूंछ होगी, इसलिए उन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल तारे से ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, जैसे कुछ तारे आपके आंखों के सामने ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, जमीन की ओर जा रहे हैं। अब आप उनको लगातार देखें। जब आप लगातार उनको देखेंगे तो उनकी पूंछ पहले गायब होगी, फिर वो एक चमकदार चांदी की तरह, गोल तारे की तरह दिखाई देंगे। अब कुछ देर और लगातार देखें। जब कुछ देर और लगातार देखेंगे तो वो तारे आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। जो तारे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे, जो ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जा रही थी, वो ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब आप इस ऊर्जा को जितना ज्यादा देर देखेंगे उतनी ही देर ये ऊर्जा आपके शरीर में अंदर प्रवेश करती जाएगी। लगातार जब आप 21 दिन या 40 दिन इस अभ्यास को करेंगे तो आपके अंदर ऑरा क्षेत्र बड़ा मजबूत हो जाएगा, आपकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। आप देखेंगे कि इससे वाक सिद्धि जैसी घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। आप किसी की भी इच्छा को, किसी की भी बीमारी को सहज में ठीक करने लगते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा प्रकट होने लगता है, क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो रही है। तो इस अभ्यास से आप अपनी संकल्प शक्ति को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं।
जितनी देर ज़्यादा चाहें उतना ज़्यादा अभ्यास करें। जितनी ज़्यादा इस शक्ति को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही आपके अंदर प्रबलता पैदा होगी, उतनी ही ज़्यादा सकारात्मकता पैदा होगी, उतने ही ज़्यादा आप इस शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे सिद्ध पुरुष किसी शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं तो सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं, ऐसे ही आप इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके प्रवाहित करके सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आँखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार एहसास करते रहें। सहजता चक्र से जो ऊर्जा अंदर जा रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें। लगातार ऊर्जा शरीर में बढ़ रही है, सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। आज से इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। पीछे 2 दिन में आपने ऊर्जा को महसूस करना सीख लिया और कल शक्तिपात में आपने ऊर्जा को गहराई से महसूस किया। शक्तिपात के द्वारा, एटूनमेंट के द्वारा आपके सभी चक्रों को एक्टिवेट किया गया, जागृत किया गया। अब आपके शरीर में ऊर्जा तीव्र गति से अंदर आती है
और प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का तीव्र प्रभाव महसूस होगा। जैसे कल शक्तिपात के समय आपने काफ़ी ऊर्जा को महसूस किया, आपके शरीर में कंपन भी हुए, झंझनाहट भी हुई। उसी प्रकार ऊर्जा आपके अंदर रोजाना आगे बढ़ती रहेगी। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा गहराई से इस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे और फिर इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो जो सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा जा रही है उस ऊर्जा को महसूस करें और पूरा सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके सिर पर गिर रहा है और झरने से ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कॉस्मिक एनर्जी का झरना सावर की तरह, जैसे आप सावर में नीचे जब स्नान करते हैं तो पूरे शरीर पर उस जल का प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंगें आती हैं, शीतलता आती है। ठीक इसी प्रकार कॉस्मिक एनर्जी का झरना, परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके सिर पर गिर रहा है और सिर से सहस्त्रार चक्र के अंदर ऊर्जा प्रवेश हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। सिर के अंदर जो भी तरंगें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं उन तरंगों को महसूस करें और ये तरंगें सहस्त्रार चक्र से अंदर जाती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंच रही हैं और आज्ञा चक्र से फिर नीचे कंठ की ओर जा रही हैं। महसूस करते रहें और नीचे जाती हुई हृदय चक्र तक आती हुई धीरे धीरे एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। हृदय चक्र से नाभि चक्र तक आती हुई और नाभि चक्र पर ऊर्जा का प्रभाव तेज हो रहा है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव तेज हो रहा है। एक प्रकाश पूरे शरीर के अंदर और बाहर भरता जा रहा है। जो अंदर प्रकाश से आपका शरीर प्रकाशवान हो रहा है, उस प्रकाश को महसूस करें। इस प्रकाश को महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हो रहा है। साथ ही आपके चारों ओर भी इस प्रकाश की लहर लगातार बनती जा रही है। आपके शरीर के चारों ओर जो प्रकाश की लहर बन रही है उस लहर को महसूस करें। आपके अंदर और बाहर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से लगातार ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें। आपके शरीर में इस ऊर्जा से जो भी कंपन, झंझनाहट या कोई तरंगें, चींटियों जैसे चलने का एहसास या और भी जो भी फीलिंग आपको हो रही हो, सर्दी या गर्मी की फीलिंग, जो भी एहसास आपको हो रहा हो उस एहसास को महसूस करते रहें। अब पूरा शरीर प्रकाशवान होता जा रहा है और ये प्रकाश शरीर से बाहर निकल रहा है। पूरे शरीर के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बनता जा रहा है। लगातार प्रकाश का घेरा बनता हुआ ये प्रकाश का घेरा वाइट कलर, गोल्डन कलर का होना चाहिए। लगातार ऑरा का निर्माण, ऑरा बढ़ता हुआ, जैसे देवी देवताओं के फोटो में आपने देखा होगा कि उनके चारों ओर, सिर के चारों तरफ एक गोल चक्र वाइट प्रकाश का होता है। ठीक इसी प्रकार आपके पूरे शरीर के चारों ओर एक वाइट प्रकाश बढ़ता जा रहा है। लगातार इस वाइट प्रकाश को महसूस करें।
लगातार यह प्रकाश बड़ा होता जा रहा है और आपके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा है। पूरे कमरा उस प्रकाश से भर रहा है जो आपके शरीर से निकल रहा है। इस प्रकार अपने ऑरा क्षेत्र को लगातार बढ़ाते जाएं। ये सब आपकी चेतना शक्ति के ऊपर निर्भर है कि इस प्रकाश को कितना प्रबल बना सकते हैं, कितना चमकदार बना सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं। जितनी गहराई से इसको महसूस करेंगे, जितनी चेतना शक्ति से इसको महसूस करेंगे, ये प्रकाश उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतना ही आपका ऑरा क्षेत्र मजबूत होता जाएगा। तो लगातार इस ऑरा क्षेत्र को देखते रहें। और इस ऑरा क्षेत्र को देखते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। वापस आने के लिए धन्यवाद प्रार्थना। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें। चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।